हेलो दोस्तों, जय हिंद। सभी का स्वागत है रेलवे एग्जाम्स वाला पर। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि आरआरबी एनटीपीसी रेलवे में आपका 10,884 पदों पर आपका नोटिस आ चुका है। वैकेंसी दोस्तों आ रही है, ठीक है। और ये वैकेंसी 12वीं पास वाले बच्चों के लिए या जिन्होंने ग्रेजुएशन कर रखी है, ठीक है, दोनों के लिए ही आ रही है। अगर आपने केवल 12वीं कर रखी है तो भी आप आवेदन कर पाएंगे। अगर आपने ग्रेजुएशन भी कर रखी है तो भी आप आवेदन कर पाएंगे, है ना। अब यहां पर एक बहुत बड़ा जो डाउट आ रहा है कि सर एज काउंट कब से होगी, तो वो यहां पर इस वीडियो में मैं आपको सॉल्व कर देता हूं। क्योंकि इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी, तब मेरे पास साक्ष्य नहीं थे, मैंने आपको जानकारी दी थी, लेकिन अब हमारे पास साक्ष्य है। क्योंकि आज जो है ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुका है दोस्तों जेई का, है ना। 7,000 लगभग पदों पर आरआरबी जेई का नोटिफिकेशन आ चुका है। तो उससे आज जो है कंफर्म हो चुका है कि एनटीपीसी जो आगे आने वाली वैकेंसी है दोस्तों, 10,884 पद हैं टेंटेटिव। अभी तो इतने हैं, देखते हैं ये आगे बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेंगे। तो यहां पर अभी हम बात करते हैं दोस्तों कि टोटल कितनी वैकेंसी आ रही है। 10,884, जिसमें केवल 12th पास वाले बच्चों के लिए 3,404 वैकेंसी है। और केवल 12th पास जिन्होंने कर रखा है वो अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट, कमर्शियल कम क्लर्क, टिकट क्लर्क और जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट और टीसी ट्रेन क्लर्क के लिए आवेदन कर सकते हैं 3,404 पदों पर। और दोस्तों जिन्होंने ग्रेजुएशन कर रखी है वो 7,479 पदों पर गुड्स गार्ड हो गया, स्टेशन मास्टर हो गया, चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर हो गया, जूनियर अकाउंट्स असिस्टेंट कम टाइपिस्ट हो गया, सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट हो गया। इनके लिए भी आवेदन कर सकते हैं जिन्होंने ग्रेजुएशन की है। अच्छा, ग्रेजुएशन जिन्होंने की है वो ऊपर वाले जो जितने भी ये मैंने अभी पोस्ट बताई थी 12th पास, उनके लिए भी आवेदन कर सकते हैं अगर उनकी एज क्राइटेरिया उसमें आते हैं वो। तो दोस्तों यहां पर मैं आपको बता देता हूं कि जो एज क्राइटेरिया रहता है मेरे भाई, है ना, एज क्राइटेरिया यहां पर बेसिकली 12th पास वालों के लिए रहता था 18 से 30 साल, और ग्रेजुएशन वाले बच्चों के लिए रहता था मेरे भाई 18 से 36 साल, है ना। तो ग्रेजुएट वाले बच्चों के लिए 18 से 36 साल रहता था एज क्राइटेरिया। और 12th पास वाले बच्चों के लिए जिनकी 12th में 50% प्लस है मार्क्स, 18 से सॉरी ये रहता था 18 से 33, ये रहता था 18 से 30। लेकिन कोविड के कारण रिलैक्सेशन दिया जा रहा है ना, आप सभी को पता है। और वैकेंसीज नहीं आई है, काफी लंबे समय बाद वैकेंसी आई है, तो 3 साल का एक्स्ट्रा रिलैक्सेशन। इसलिए 18 से 33 साल वाले जो जनरल में आते हैं और 18 से 36 साल वाले जो जनरल में आते हैं वो 12वीं और ग्रेजुएशन अगर उन्होंने कर रखी है तो आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों यहां से अब मैं आपको बताता हूं, ध्यान से देखिएगा, मेरी बात सुनिएगा। मैंने जो अभी कुछ दिन पहले जानकारी आपको दी थी कि मैंने यहां पर ये एक इवेंट के माध्यम से बताया था कि अगर आप ग्रेजुएट हैं, मतलब आप अगर ग्रेजुएट हैं तो ग्रेजुएशन लेवल पर जो वैकेंसी आ रही है ग्रेजुएशन लेवल पर, उनके लिए आयु सीमा रहेगी 18 से 36 साल। अगर जनरल में आप हैं तो आप आवेदन कर पाएंगे। जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए 18 से 36, ओबीसी के लिए 18 से 39, क्योंकि 3 साल का एक्स्ट्रा रिलैक्सेशन ओबीसी को मिलता है। और एससी एसटी यहां पर इनका एज क्राइटेरिया 18 से कितना होता है, 41, ये 18 से 39, क्योंकि एससी एसटी को 5 साल का रिलैक्सेशन मिलता है। ये मैं ग्रेजुएशन लेवल वाले बच्चों के लिए बता रहा हूं, जो गुड्स गार्ड स्टेशन मास्टर वाली पोस्ट है उनके लिए। अब मैंने आपको ये डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग बताया था कि अगर आपकी जन्मतिथि 2 जनवरी 1989 से पहले है, जनरल में और ईडब्ल्यूएस में आते हैं, तो आप आवेदन नहीं कर पाएंगे। अगर आपको फॉर्म फिल करना है तो आपकी डेट ऑफ बर्थ 2 जनवरी 1989 के बाद होनी चाहिए आपका जन्म, या ओबीसी कैटेगरी में 2 जनवरी 1986 के बाद का आपका जन्म होना चाहिए, इससे पहले नहीं होना चाहिए। 2 जनवरी 1986 को भी हुआ तो भी भर पाओगे फॉर्म। एसटी एससी 2 जनवरी 1984 से बाद का जन्म होना चाहिए, पहले का नहीं होना चाहिए। तो अब देखो भाई, बिल्कुल आज ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया है ना। तो आप देखो कंपेयर करके जो इन्होंने नोटिफिकेशन में दिया है ना, ये देखिए, अगर आपको दिख रहा होगा, ये मैं एक बार दिखा देता हूं,
ये देखिए सेम जो मैंने आपको बात बताई थी, यहां पर इसमें भी 18 से 33 साल ही रहता था जेई में, इसमें 3 साल का रिलैक्सेशन मिला 18 से 36। ये देखिए ईडब्ल्यूएस में आपका जो भी बच्चे क्योंकि यहां पर हाँ एक मेन जो बात थी वो तो अभी बताई नहीं मैंने, एज काउंट हो रही है मेरे भाई आपकी, यहां पर कितने एज जो काउंट हो रही है वो हो रही है, ये देखिए जो यहां पर एज काउंट होगी वो 1 जनवरी 2025 को काउंट हो रही है, ठीक है। तो ये जेई का है, जेई का, ये जेई के लिए आया है और यही आपका एनटीपीसी के लिए रहेगा, है ना। यहां पर आपका जो 1 जनवरी आपका 2025 से यहां पर एज ली जा रही है। तो आप देखिए बिल्कुल सेम जो बात मैंने आपको बताई थी, ये देखिए, ये देखिए। और ये जो मैंने एडिट किया था, ये किस में एडिट किया था मैंने, एएलपी वाले में एडिट किया था, एएलपी में, उसमें जुलाई काउंट हो रही थी एज, तो मुझे एडिट करना पड़ा था, एएलपी वाला जो नोटिफिकेशन आया था उसमें मैंने एडिट किया था, है ना, जो मैंने अभी कुछ दिन पहले आपको इंफॉर्मेशन दी थी। देखो बिल्कुल सेम आपका वही आई है आज जो जेई वाले में आई है, जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं एनटीपीसी के लिए। तो एनटीपीसी वाला जब आएगा नोटिफिकेशन तब एक बार और मैच करा देंगे, जिनको यकीन नहीं हो रहा है। जो बच्चे मेरे से बोल रहे थे सर आपको कैसे पता, आपने कैसे हिसाब लगाया, तो भाई मैथ्स पढ़ाते हैं तो इतना तो लगा ही सकते हैं, है ना। तो आइए देखिए बिल्कुल डिट्टो सेम मैच हो रहा है ना, जो आज आपका आया है। तो ये तो आपका सबूत रहा दोस्तों, ये तो बात रही। इससे पहले का जन्म है जनरल में 1989, 2 जनवरी 1989, और ओबीसी में 2 जनवरी 1986, और एससी एसटी में 2 जनवरी 1984 से पहले का जन्म है, तो आप फॉर्म नहीं भर पाएंगे, इसके बाद ही होना चाहिए। अब जो यहां पर जन्म तिथि की जो निचली सीमा है लोअर एज में 1/1/2007, मतलब आपका जन्म 1/1/2007 के बाद का हुआ है, तो भी आप फॉर्म नहीं भर पाएंगे, चाहे आप किसी भी कैटेगरी में हो। अगर 1 जनवरी 2007 के बाद आपका जन्म हुआ है, 2 जनवरी 2007 को भी हुआ है, तो भी नहीं भर पाओगे, ठीक। तो इससे पहले का और इसके बाद का जन्म होना चाहिए, तभी फॉर्म भर पाओगे ग्रेजुएशन लेवल वाले बच्चे। अगर हम बात करें अंडर ग्रेजुएशन वालों के लिए, उसमें एज रहेगी कितनी, 18 से 33। तो जनरल में या ईडब्ल्यूएस में 2 जनवरी 1992 से पहले का नहीं होना चाहिए, ओबीसी में 2 जनवरी 1989 से पहले का जन्म नहीं होना चाहिए, एससी एसटी में 2 जनवरी 1987 से पहले का जन्म नहीं होना चाहिए। बात समझ में आ रही है। और यहां भी जो आपका जन्म तिथि की निचली सीमा है 1 यहां पर 1 जनवरी 2002 के बाद का जन्म नहीं होना चाहिए, 1 जनवरी 2007 के बाद का जन्म नहीं होना चाहिए। जैसे 2 जनवरी 2007 को जन्म हुआ तो नहीं भर पाओगे, ठीक। यहां 18 से 33 रहता है, यहां 18 से 36, ये 12th लेवल वाले बच्चों के लिए। तो मेरे भाई ये जानकारी आपको देनी थी। अब देखो कई सारे डाउट थे आपके, लास्ट वाली जो वीडियो मैंने की थी उसमें बच्चों ने कुछ कमेंट किया है, सर मेरे फ्रेंड का जो जन्म जो दिन था, मतलब बर्थ डेट ऑफ बर्थ थी वो 18 फरवरी 1888 है। बेटा 1888 काफी लंबी उम्र है आपके जो फ्रेंड की, बट कोई बात नहीं, मुझे लग रहा है 1988 लिखा होगा आपने, है ना, समझ सकते हैं। ओबीसी में है, फॉर्म भर लेगा या नहीं भर लेगा। अब इसमें अब देखो 18 फरवरी 1988 ओबीसी, 18 फरवरी 1988, तो मेरे भाई यहां पर 12th लेवल के अकॉर्डिंग तो नहीं भर पाएगा, क्योंकि उसमें 1989 के बाद का जन्म होना चाहिए। ओबीसी में है ना आपका दोस्त, ग्रेजुएशन लेवल के अकॉर्डिंग भर लेगा, क्योंकि उसमें ओबीसी में 86 के, अगर उसने ग्रेजुएट किया तो फॉर्म भर लेगा, 12th किए केवल तो नहीं भर पाएगा। और कुछ कमेंट्स थे, आरआरबी एनटीपीसी एज काउंट कब होगा, 1/1/2025 से होगा। 18 मंथ से रह रहा हूं मैं, क्या करूं, इसमें तो कोई बात नहीं। क्यों रह रहे हो, लोअर एज में रह रहे हो अपर एज में, देखो अगर लोअर एज में रह रहे हो, अभी 18 साल एज ही नहीं हो रही है, तो ये तो अच्छी बात है आपकी, है ना संजय, क्योंकि हर साल वैकेंसी आएंगी रेलवे की, अभी तैयारी करो, हर साल वैकेंसी आनी है। ग्रुप डी की एज के काउंट कब से होगी बेटा, 1/1/25 से होगी 100% ग्रुप डी में। सर मेरे पास ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग का कोर्स है, क्या मैं फॉर्म भर पाऊंगा या नहीं भर पाऊंगा।
बेटा आप देखो, मैं अगर आपने ये ग्रेजुएशन इंजीनियरिंग बेसिकली अगर ग्रेजुएट लेवल पर वो वैकेंसी है तो भर लोगे, अगर ग्रेजुएशन नहीं है डिप्लोमा है तो नहीं भर पाओगे, सिंपल सी बात है। ठीक, मेरी डेट ऑफ बर्थ इतनी है भैया, कौन सी कैटेगरी में आते भर लोगे यार, कोई सी भी कैटेगरी में, 2005 है ना, तो ये तो बहुत सही है, किसी भी कैटेगरी में आते हो भर लोगे, 12th लेवल के लिए भी और ग्रेजुएशन लेवल के लिए भी। सर मेरा डेट ऑफ बर्थ 13/8/7 है। नहीं बेटा, 1/1/7 के बाद का जन्म है तो फॉर्म नहीं भर सकते, नहीं भर पाओगे। तो ये कुछ आपके डाउट थे जो मैंने यहाँ क्लियर कर दिए लास्ट वीडियो में। अभी कोई डाउट हो तो आप यहाँ पर पूछ सकते हो। अपनी बिल्कुल फ्री में क्लास चल रही है रेलवे एग्जाम्स वाला यूट्यूब चैनल पर, बहुत ही अच्छे से। सुबह 8 बजे करंट अफेयर, सॉरी 7 बजे करंट अफेयर, 8 बजे साइंस, 9 बजे जीके जीएस, 10 बजे मेरी मैथ्स की, 11 बजे रीजनिंग की। चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज थ्योरी क्लासेस बेहतरीन कंटेंट के साथ में आपको यहां पर पढ़ाई जा रही है ना। तो जैसे मेरी मैथ्स की क्लास आपकी सुबह 10 बजे, पीडीएफ भी मिलती है, जैसे मैं अपनी पीडीएफ, हमारा जो टेलीग्राम है मैथ्स बाय नितिन सागर सर, उस पर भेज देता हूं। सबके ऑफिशियल टेलीग्राम बने हुए, वहां पर पीडीएफ भी मिल जाती है। तो मेरे भाई ये आज की अपडेट थी, और कोई जानकारी आपको चाहिए कमेंट्स कीजिए, आपके कमेंट्स का रिप्लाई हम लोग करेंगे, जो भी आपके डाउट हो उनको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो अच्छे से मेहनत करते रहिए हमारे साथ जुड़कर, और क्लासेस में बढ़िया तरीके से पढ़िए, जुड़िए क्लासेस में। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट इवेंट में। धन्यवाद, जय हिंद।